हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू वीडियो में। तो आज के वीडियो में मैं डिटर्मिनेंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये मैथ्स के हर एक सेक्टर से रिलेट करता है, चाहे वो जियोमेट्री हो, कोऑर्डिनेट हो, अलजेब्रा हो, कुछ भी हो। तो चलो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। तो अभी जो मैंने ड्रॉ किया है उसको हम लोग एक मैट्रिक्स कहते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है और इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर टाइप का डेटा होता है, जैसे कि इसके अंदर A1, A2, B1, B2 है। ओके। और ये जो डिटर्मिनेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इसके अंदर जेई के अंदर कॉम्बो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। ओके। इनको सॉल्व करने का एक बहुत ईजी सा तरीका है, करना कुछ नहीं होता, A1 इंटू B2 करना होता है, जिसमें से माइनस हमें B1 इंटू A2 करना पड़ता है। ओके। तो फॉर एग्जांपल मैं एक और मैट्रिक्स बनाता हूँ ताकि आपको ओवरव्यू पता चले। A11, A12, A13, अब आएगा A21, A22, A23, A31, A33 और A32 और ये A33। ओके। अब अगर मुझे इस A11 का डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैं उसके साइड वाले रोज़ और कॉलम्स को कट कर दूंगा और फिर मेरे पास एक 2 × 2 मैट्रिक्स बचेगा जो कि ऊपर था। इसको सॉल्व करना जैसा कि मैंने बताया है। अगर आप A11 के लिए डिटर्मिनेंट ढूंढना चाहते हो तो सबसे पहले A11 को लिख दो और फिर उसके अंदर A33, A22 माइनस A32 माइनस A23 को कर दो। ठीक है, ये एक सिंपल सा डिटर्मिनेंट हो गया। और ऐसे करते करते आपको A11 का निकालना है, A12 का निकालना है, A13 का निकालना है, A21 का निकालना है, A22 का निकालना है। ऐसे करते करते आपको सबका निकालना है। ठीक है, और फिर डिटर्मिनेंट ऐसे निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैं शॉर्ट ट्रिक्स लेके आया हूँ। इस फॉर्मूला को मैं एक अलग तरीके से भी लिख सकता हूँ, जो कि मैंने मैट्रिक्स फॉर्म आपको पहले बताया था, A11, B2, B3 और C2, C3। देखो इसके अंदर B और C नहीं है, पर ये एक जनरल फार्मूला है, इसलिए आपको इसके साथ थोड़ा सा एडजस्ट रहना पड़ेगा। अब मैं लिखूँगा B। ओके, ऐसी सेम सिचुएशन में B के लिखूँगा और फिर C के लिए भी लिखूँगा। जब मैं इस वीडियो को बना रहा था तो मैंने सोचा कि देखो इस वीडियो के अंदर, देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ, मैंने वीडियो पहले रिकॉर्ड किया है और फिर मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो थोड़े बहुत इधर उधर ग्लिचेस हो सकते हैं, तो प्लीज़ सॉरी फॉर डैट। वैसे तो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, पर हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए। ओके, हाँ मतलब वीडियो चल रहा है और मैं उसके ऊपर अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, तो प्लीज़ मैनेज करना। अब जब मैं ऐसे लिख लूँगा ना तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, जो कि होगा इनका डिटर्मिनेंट, जिसको हम लोग कई बार डेल्टा से डिनोट करते हैं। ऐसे ऐसे जनरली करते हैं, ऐसा कोई इसका फिक्स नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ फिर से ऊपर वाले के ऊपर। देखो ऊपर वाले के ऊपर जो ये वर्टिकल चीज़ है ना, इसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम, सी से डिनोट किया है। और जो ये हॉरिजॉन्टल चीज़ है उसको कहते हैं नंबर ऑफ़ रोज़। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पता चलती है, जो है कि है आई और जे। अब पूछोगे कि ये आई और जे क्या है? आई जे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी ये वजह कि इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इससे हमें पता चलता है कि मैट्रिक्स के अंदर कितने सारे एलिमेंट्स हैं। जैसे कि ये जो है ये 2 × 2 मैट्रिक्स है, यानी कि इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे जो आई है उसका मतलब होता है नंबर ऑफ़ रोज़, और जो जे है उसका मतलब होता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ओके, और आने वाले वीडियोस में हम लोग इसके ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर बेशक ये जो वीडियो है कंप्लीट डिटर्मिनेंट वाला नहीं है, ठीक है, पर मैंने आपको इतना बताया है इसके अंदर कि आप डिटर्मिनेंट की एनसीईआरटी बुक तो आराम से सॉल्व कर सकते हो, आराम से, बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, जो भी मैंने बता दिया, और इसको हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, और अगर एनसीईआरटी आराम से सॉल्व हो गई फिर आरएस करना, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना, पर हाँ ज़्यादा आगे मत जाना, ठीक है, नहीं तो फिर बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × 2, जिसका मतलब है कि इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। नीचे वाले के अंदर 3 × 3 है, यानी कि इसके अंदर 9 एलिमेंट्स हैं। और लिख देते हैं कि इसके अंदर 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, यानी कि 3 × 3। और ये जो A11 है ना, ये भी वही चीज़ डिनोट करता है। A11 यानी कि फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो, A12 यानी कि फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बट सेकंड कॉलम, ऐसा। ओके, अब चलो और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि अगर मैं पहले वाले की बात करूँ तो उसके अंदर मैट्रिक्स का जो नंबर था
आई और जे वो दोनों बराबर था, उसका मतलब ये होता है कि अगर आई और जे दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो उसको हम लोग एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं। और जब हम लोग मैट्रिसेस पढ़ेंगे ना तो मैट्रिसेस के अंदर ज़्यादातर बातें स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए की जाती है। डिटरमिनेट के अंदर ये कम यूज़ होगा, बट मैट्रिसेस के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। बता दूँ दोनों अलग अलग चैप्टर है, अगर एनसीईआरटी की बुक खोली हो तो। नहीं खोली कोई बात नहीं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि आई इज इक्वल्स टू जे, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज, बस बात खत्म। अब चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये पेपर सही रहेगा। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, A1 A2 B1 B2, बस इसको सॉल्व करना है। थोड़ा पहले जैसा है, बट इसके अंदर मैं इसका जनरल फार्मूला बताऊंगा। चलो देखते। दूसरा पेपर, हाँ ये पेपर ठीक है। वापस लिख देते हैं क्वेश्चन क्या चाहते हैं। ये मैंने एक मैट्रिक्स की लाइन बना दी, A1 A2 B1 B2, फिर से लाइन खींची। अब मुझे इसका डिटरमिनेट निकालना है। उसके लिए एक जनरल सा फार्मूला है जो मैं पहले बता चुका हूँ। सोचो सोचो, याद करो। A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। बस ये लिख दो। इसमें कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, 1 2 -1 2, कुछ भी हो सकता है, और फिर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। इस बार ए भी नहीं लेंगे, ना XYZ लेंगे, इस बार हम लोग नंबर्स लेंगे, ताकि नंबर्स में थोड़ा मज़ा आता है यार। ओके, सो नंबर्स के लिए मैंने एक क्वेश्चन देखा है जो कि कुछ है 2 3 2। इसकी नेक्स्ट कॉलम में आएगा 4 4 3, और नेक्स्ट कॉलम में बड़ा करते हैं थोड़ा, 3 2 4, बस इतना काफ़ी। तो ये है एक 3 × 3 मैट्रिक्स। ओके, इसका हमको डिटरमिनेट निकालना है। अब मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले इसका जनरल फार्मूला, और फिर उसके बाद मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ताकि थोड़ा सा मेरे को भी वॉच टाइम मिल जाए और वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसका जनरल फार्मूला मैंने आपको पहले बताया था वही मैं बता देता हूँ। डिटरमिनेट निकालने के लिए A1, और फिर एक हमारे पास 2 × 2 मैट्रिक्स बन जाएगा जो कि होगा B2 B3 C2 C3। ऐसी ही चीज़ मैं B के लिए भी करूँगा और फिर C के लिए भी करूँगा। इसके अंदर एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है प्लस माइनस की। जब आप ये बना रहे हो और अगर 4 या फिर 3 से ज़्यादा है तो पहले वाली यानी कि A1 जो है प्लस होगा, फिर माइनस B1 होगा और फिर प्लस C1 होगा। ओके, किसी भी क्वेश्चन के अंदर उसको सॉल्यूशन करने के लिए, मतलब थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर दिया, थोड़े वर्ड्स इधर उधर हो गए। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसका फॉर्मूला सही होना चाहिए, तभी जाके आपको एक करेक्ट आंसर मिलेगा। मैं जानता हूँ कि मैं पेन और पेपर का यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक्वर्ड लग रहा होगा पढ़ने में पर मेरा यकीन करो वीडियो बहुत अच्छा है, ठीक है। आपको ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगा जब आप दूसरे वीडियोस देखोगे उससे कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा। हाँ, शॉर्ट ट्रिक से रिलेटेड मैं एक वार्निंग दे देता हूँ कि मैं देखो बोर्ड्स के लिए अलग शॉर्ट ट्रिक है और जेई के लिए अलग शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो बोर्ड्स के लिए मैं अभी बताऊँगा, ठीक है। पहले जेई के लिए शॉर्ट ट्रिक देख लो। जेई की शॉर्ट ट्रिक बोर्ड्स में लिख के मत आ जाना, नहीं तो 0 मिल जाएगा। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो, ये जो कॉलम दिख रहा है इस कॉलम को रिपीट कर दो, 2 3 और 4 4 3 2। अब क्या करना है, हमारे पास ये बड़ा सा हो गया। अब बोलोगे कि भाई पहले छोटा था और बड़ा कर दिया। अरे नहीं, अभी तो ट्रिक शुरू हुई है, शांति रखो थोड़ी। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऐसा सोचो, ऐसा मतलब स्लैंटिंग है ना, स्ट्रेट लाइंस बना दो जो कि जाएगी 2 से लेके 4 4 तक। ये दिख रहा है, बिल्कुल इस तरीके से। ऐसा इतना आराम से मत बनाना, ऐसे बस घसीट दो उस लाइन को, बिल्कुल ऐसे ही। अब फिर और आगे चलते हैं, एक लाइन यहाँ और बनेगी और एक लाइन यहाँ और। अब ये तो हो गया हमारा लेफ़्ट टू राइट। अब हमें एक राइट टू लेफ़्ट भी चाहिए। हेड टू लेफ़्ट ले लिया। अब ये सारे एलिमेंट्स कट गए। अब ये जो ऊपर जो 2 एलिमेंट्स बचे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनका कोई काम ही नहीं है। हमारा जो मेन काम है जो एलिमेंट्स क्रॉस किए उनसे। अब जिन के ऊपर क्रॉस लाइन्स है उनको मल्टीप्लाई कर दो, पर हाँ एक ही स्ट्रेट लाइन वाले। हाँ, जैसे 2 × 4 × 4 है, फिर उसके बाद इसका आंसर आएगा 32, और फिर उसके बाद 3 × 3 × 3 है। ओके, उसके बाद अगर मैं चलूँ तो वो 2 × 4 × 2 है। ऐसे ही करते रहना है, ठीक है। और लास्ट में इन सबको ऐड कर देना है। पहले बता देता हूँ, हाँ माइनस नंबर्स आएंगे तो माइनस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। डिटरमिनेट्स फर्स्ट क्लास का बच्चा भी कर सकता है अगर मैं उसको अच्छे से प्रोसेस बता दूँ तो,
क्योंकि उसके अंदर ध्यान रखने वाली बात यही है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये अच्छे से करना है और सब कुछ हो गया। इसके अंदर और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर। अब देखो ये लेफ़्ट टू राइट वाले तो हो गए, अब बारी है राइट टू लेफ़्ट वालों की, उनको भी कर लेते हैं। राइट टू लेफ़्ट वाले के अंदर क्या होगा 3 × 4 × 2, ओके। इसका आंसर 24, 12, मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ 48, और इसका आंसर आएगा 84। अब क्या करना है कि जो लेफ़्ट टू राइट वाले हैं ना, उसमें से राइट टू लेफ़्ट वाले माइनस कर देने का है। अब ये DIY क्या दे रहा हूँ भाई, डू इट योरसेल्फ। अब जो है मैं तो आपको इसका शॉर्ट ट्रिक वाला आंसर बताऊँगा कि क्या आएगा। आपका काम ये है कि ये जो मैंने फार्मूला दिया ना, इस फार्मूले में इसकी वैल्यूज़ डाल के देखो और क्या आंसर आता है वो मुझे बताओ, ओके। सो शॉर्ट ट्रिक का आंसर तो मैं बता दूंगा, बट उसका आंसर भी तो देखना ज़रूरी है। हाँ मैं जानता हूँ कि वो स्क्रीन थोड़ी सी कट हो गई है, कोई बात नहीं, उसका इससे से भी इतना कोई काम नहीं। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 75 में से 84 नेगेटिव आंसर आएगा, कोई बात नहीं, नेगेटिव आने दो। इसमें इस चैप्टर में बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ जो प्रोसेस है प्रोसीडियर है उसको करते जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर आएगा 75 - 84 विच इज़ व्हाट इक्वल्स टू, कमेंट बॉक्स है ना, सरप्राइज। नीचे जाओ कमेंट बॉक्स में, कैलकुलेटर होगा, नहीं तो दिमाग में कर सकते हो तो अच्छी बात है, जाओ नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दो। अब चलते हैं हम लोग एक दूसरी शॉर्ट ट्रिक के ऊपर। ये शॉर्ट ट्रिक थी, हाँ ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। जब आप डिटर्मिनेट्स के क्वेश्चंस देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये काफ़ी इजी है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ इसलिए रियलाइजेशन नहीं हो रहा है इस शॉर्ट ट्रिक का, कोई बात नहीं, हो जाएगा। ओके इसी पेपर पे, अच्छा ठीक है दूसरे पे बता देता हूँ। यहाँ पे आएगी शॉर्ट ट्रिक नंबर 1, एक्चुअली 2 है बट अब 1 लिख दिया, क्या कर सकते हैं। अब इसके अंदर है आइडेंटिकल रोज। आइडेंटिकल रोज एक काफ़ी स्पेशल चीज़ है। मैं किस्सा सुनाता हूँ। हमारी क्लास में सर ने हमको डिटर्मिनेंट्स दिए थे, ठीक है, वहाँ 4:4 वाला था, तो बहुत बड़ा हम सब लोग कैलकुलेट कर रहे थे और सर ने पहले ही बोल दिया कि उसका आंसर 0 है। बहुत बार कैलकुलेट करने के बाद भी उसका आंसर 0 आया। फिर जब सर शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे थे तब पता चला कि अगर आइडेंटिकल रोज यानी कि अगर रोज सिमिलर या कॉलम सिमिलर होते हैं तो उसका डेल्टा हमेशा 0 होता है, और ये 0 बहुत स्पेशल है। इसके बारे में आगे देखते हैं हम लोग, पहले यहाँ ध्यान दे दो। आइडेंटिकल रोज या कॉलम है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 ही होगा, ओके। और इससे थोड़ी अलग आ जाती है हमारी तीसरी आइडेंटिटी, क्योंकि तीसरी शॉर्ट ट्रिक 2 हो चुकी है ना, गिनी नहीं, गिन लो। तीसरी शॉर्ट ट्रिक है, सबसे पहले मैं एक मैट्रिक्स बना देता हूँ। ये मैंने बना दिया, इसमें लिखूँगा मैं A11, A12, A13। जब तक ये मैं लिख रहा हूँ मैं आपको एक बात बता देता हूँ। इसके अंदर एक चीज़ आएगी जो कि है कोफैक्टर। कोफैक्टर का प्रोसीजर बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने डिटर्मिनेंट निकाला था A11 के लिए, ठीक है, और उसको वैसे ही बिल्कुल फिलअप करना है। और ये जो कोफैक्टर वाला है ये आप अपने टीचर से समझना, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा चला जाता है और मैं इसको लंबा खींचना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो कि कोफैक्टर नाम की कोई चीज़ होती है जिसको डिटर्मिनेंट वाले प्रोसेस से ही निकालते हैं और वो सेम इसी के जैसी दिखती है। ओके बस इतना ध्यान रखो, ठीक है, ज़्यादा कुछ भी मत सोचो। इस चैप्टर में सोचने जैसा कुछ है ही नहीं। ओके नीचे की स्क्रीन कट गई पर शायद थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। देखो नीचे लिखा हुआ है A11 × C11 प्लस A12 × C12 प्लस A13 × C13 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। ये इसकी एक सबसे बेस्ट शॉर्ट ट्रिक है कि अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना है तो A11 × C11 यानी कि जो हमारा ओरिजिनल डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स की जो एलिमेंट है उसको उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर लो और फिर उन सबको ऐड कर लो तो आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। और नीचे अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना है तो अभी आप डिटर्मिनेंट और कोफैक्टर से आसानी से निकाल सकते हो। अब इसी से हमारी एक और शॉर्ट ट्रिक आती है। वो शॉर्ट ट्रिक कुछ ऐसी है कि देखो, इसी से एक और नई शॉर्ट ट्रिक जो कुछ ऐसी है कि देखो 4th वाले के अंदर ठीक है लिख लेता हूँ क्या चाहता है लिखने में। अगर इस फॉर्मेशन के अलावा यानी कि A11 C11, A12 C12, A13 C13 या फिर A21 A22, समझ रहे हो ना, यानी कि अल्टरनेटिव्स के अलावा अगर कुछ भी हुआ यानी कि A11 और A33
A11 और C33 अगर ऐसा कुछ लिया और फिर फॉर्मूला के अंदर डाला तो भाई उसका आंसर 0 आएगा। ये बात हमेशा याद रखना। और अगर किसी मैट्रिक्स का आंसर 0 आ रहा है और बोल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि वो एरिया है उसका, तो याद रखना कि ट्राइंगल का एरिया 0 है और वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा जिसके अंदर सारे पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर होंगे। ओके, सो बस आज के वीडियो में इतना ही था। मैंने पूरी कोशिश की है कि मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स है वो सारी कवर करूँ। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और अपने ओपिनियंस, रिव्यूज़, फीडबैक्स जो कुछ भी है नीचे कमेंट बॉक्स में डालो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।